जब माता बुलाती है चले आते हैं। तो आस्था है भगवान में और रखेंगे ही, भगवान पे विश्वास है। बहुत बड़ा सिद्धपीठ है, मैंने जो मांगा सो पाया और हमेशा देते हुए तो कभी नहीं देखा, पर अपनी झोली हमेशा भरी देखी। बहुत पुराना पेड़ है यहाँ का, कल लगभग जो 200 या 250 साल पुराना पेड़ है ये। और यहाँ इसकी मान्यता है, इसमें जो भी चुन्नी कोई बांधता है, इसकी यहाँ की मान्यता है, मन्नत पूरी होती है यहाँ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में स्थित कठवारा गांव जाना जाता है यहाँ पर स्थित माँ चंद्रिका देवी धाम के नाम से। और इसकी वजह है यहाँ पर जो माँ चंद्रिका देवी का मंदिर है वो, जहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ पर विशेष भीड़ होती है, अमावस्या पर यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिलती है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो त्रेता युग से माना जाता है। हमारे साथ में इस समय मंदिर के जो पुजारी हैं, जो यहाँ पर मेला लगता है उसकी समिति के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे इस मंदिर के जो पुजारी हैं, विनीत वाजपेयी जी हमारे साथ में, उनसे। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी ये बताएं, माँ चंद्रिका देवी का ये धाम सिद्धपीठ कहा जाता है, त्रेता युग से बताते हैं इसका इतिहास है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, भक्तों को जो आज यहाँ आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको इस मंदिर के बारे में बताएं। यहाँ पर माता जी स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी के आवाहन पर 9 दुर्गाएं प्रकट हुई थी। माता जी पिंडी स्वरूप 9 दुर्गाओं के साथ विराजमान है। लोग अमावस्या के दिन यहाँ पर मेला लगता है। अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यहाँ पर मनोकामनाओं के लिए भक्त गांठ जो है चुनरी से गांठ भी लगाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। एक ये भी बात आती है जो सुनते हैं लोगों से ही कि लक्ष्मण जी के जो पुत्र रहे वो यहाँ पर भी आ चुके हैं, ऐसा कुछ भी कहा जाता है। हाँ, वो जो है द्वापर में लक्ष्मण जी के पुत्र ने यहाँ पर माता जी की आराधना की और आराधना से कई शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई। माता जी की आराधना से यहाँ पर जो पूजा की विधि है वो किस तरह से रहती है, उसके बारे में भी बताएंगे आप? ये जो सुबह शाम माता जी की आरती होती है, रात्रि 10 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है प्रतिदिन में। अमावस्या को सारी रात्रि मंदिर खुला रहता है और नवरात्र में मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है। फिर सुबह 5 बजे से जो है दर्शन माता जी का स्टार्ट हो जाता है। सुबह 7 बजे आरती होती है, शाम में आरती जो है 8 बजे होती है। बाकी माता जी का दर्शन दिन भर चलता रहता है। ये महामाई जो चंद्रिका देवी हैं, ये अज्ञात मतलब जब से हम लोगों को ज्ञात हुआ है 200-250 वर्षों से, इससे पहले से व्याप्त थे, लेकिन हम लोगों को जब से ज्ञात हुआ 250 वर्षों से ज्ञात हुआ है, तब से माई के स्थान पे इनका दरबार लगा रहे हैं हम लोग। और ये जानवरों के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ था, तब से ये अमावस्या का इनका मेन महत्व है, क्योंकि उनके इच्छा थी कि अमावस्या के दिन हमारे दरबार सजाया जाए, भक्त आएँ दर्शन करें और जो आएगा उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से महीने में अमावस्या इनका विशेष महत्व है। अमावस्या को लोग भक्त आते हैं, हज़ारों लाखों में लोग आते हैं, लाइन में लग करके दर्शन करते हैं और महामाई से मनचाहा फल लेके जाते हैं। तो ये जो मेला यहाँ पर लगता है कितने समय का होता है, कब से कब तक लगता है? ये मेला पहले तो महीने में एक बार लगता था, अब इतनी सब व्यवस्थाएं हो गई, सब है। अब लोग भक्त हज़ारों की संख्या पर डे भक्त आते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन लाखों भक्त आते हैं और महामाई का दर्शन करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाहर एक बहुत बड़ी यज्ञशाला भी बनी हुई है, लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये हवन है, यहाँ पे दर्शन करते हैं, उसके बाद हवन बना हुआ वहाँ पे अपना हवन करते हैं, मन को शांति मिलती है। यहाँ सब व्यवस्था होती रहती है। मंदिर में इस समय पंडित जी यहाँ पर हमारे साथ में है, राधेश्याम सैनी जी, भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। पंडित जी जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी ये बताइएगा कि यहाँ पर अमावस्या का जो महत्व है विशेष, उसके बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, भक्तों को आप बताएं जो सुन रहे हैं। अमावस्या जो है स्नान दान के लिए मान लीजिए मान्यता है इसकी। तो यहाँ पे घाट भी है, जैसे हमारा सुधनवा कुंड है, लोग आते हैं स्नान करते हैं और अपना स्नान दान जो भी कार्यक्रम होता है लोग करते हैं, यही मानता है। और हमारे यहाँ माता जी की जो है हर अमावस्या भयंकर मेला लगता है, जहाँ पे लाखों भक्त आते हैं और अपनी मन्नत मनोकामना मानते हैं, माता जी की कृपा से पूरी होती है। कुंड को लेके भी बड़ी मान्यता जी, ये कुंड बताते हैं कि ये किसी समय राजा हंसध्वज की राजधानी हुआ करती थी। ये महाभारत काल की बात है। तो उन्हीं के पुत्र थे एक सुधनवा जी, जो माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो
ये जो है महाभारत होने के बाद जो है युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। अच्छा बताते हैं, उसमें जो है कोई घोड़ा छोड़ा जाता है तो उस पर कोई चुनौती लिखी होती है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा जो होता है, जी जी, तो उसमें एक चुनौती लिखी होती है कि आप इससे युद्ध करें या फिर अपने आप को पराजित मान लें। तो युद्ध हुआ, इन्होंने घोड़ा रोका, जिनके ये राजा हंसध्वज की राजधानी जो हुआ करती थी, तो उसमें जो है इनके सुपुत्र थे एक सुधन्वा जी, वो किसी कारणवश जो है युद्ध में शामिल नहीं हुए। जब युद्ध में शामिल नहीं हुए तो लोगों ने कहा कि अरे वो राजा के लड़के हैं, नहीं शामिल हुए तो क्या हुआ, जो नियम था वो हमारे लिए था, राजा साहब के लिए थोड़ी है। जब राजा साहब को पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपने पुत्र को बुलवाते हैं, अगर वो युद्ध करने के लिए नहीं गया है तो उसको खौलते हुए कड़ाह में फेंक दिया जाएगा। जो सबके लिए नियम था वो अपने लिए भी होगा। तो बताते हैं उस समय जो है वो कुंड उसकी की तैयारी की गई कड़ाह की, और उसमें कुश का तेल डाला गया। तो तेल अत्यधिक गर्म किया गया और उसमें सुधन्वा जी को डाल दिया गया। लेकिन वो माता जी की आराधना हमेशा करते थे, उसी के कारण वो युद्ध में जा नहीं सके थे। तो जिसके कारण जो है जब वो डाले गए कड़ाह में तो त्राहिमाम माता जी का नाम लेते हुए ज्यों का त्यों बने रहे। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये राजा साहब के लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि ये गर्म ही ना हो। तो कुछ वहाँ के जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि ये गर्म नहीं है, राजा साहब के लड़के हैं, तो आप हरा नारियल मंगवाइए। वो हरा नारियल मंगवाए, उसी खौलते हुए कड़ाह में जो है डाला गया, मान लीजिए परीक्षण के लिए। तो वो उसमें फिर विस्फोट हो गया, इतना गर्म तेल था। विस्फोट हुआ तो जो तेल नीचे गया वहाँ से पानी की बौछार निकली। आज वही सुधन्वा के नाम से सुधन्वा कुंड जाना जाता है। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। कहाँ से आए आप? हम आए अल्डिको तिराहा, गोमती नगर, अल्डिको तिराहा। अच्छा ये बताया अमन, पहले भी आए हैं दर्शन करने? नहीं पहली बार ही है। पहली बार आए? हाँ। सुना था पहले कि यहाँ के बारे में? हाँ सुने तो काफ़ी थे, सुने तभी दर्शन करने आए। तो पहली बार आए, बड़ा अच्छा लगा है, अब बार बार आने का मन कर रहा है। हो गए दर्शन? दर्शन हो गया। आप भी पहली बार आए दर्शन? जी पहली बार। हो गए दर्शन? जी बहुत अच्छे से। नवरात्र का समय भी है, दर्शन भी हो गए माता के। क्या सुना है आपने यहाँ के बारे में? कि सब लोग यही बोलते थे कि बहुत अच्छा माता जी का मंदिर है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए हम भी आए माता जी के दर्शन करने के लिए। क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा। दर्शन हो गए माता जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। पहले भी आते थे? हाँ, भैया के जन्मदिन पे हमेशा हर साल हम लोग आते हैं आज के दिन। अच्छा, आज जन्मदिन है क्या? हाँ आज भी है? हाँ अरे हाँ, वाह। चलिए, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई इनको कहना चाहिए। हाँ। तो ये बताइए कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आते? 8 साल तो हो ही गए, जितने साल का भैया है उतने साल 8 साल हो गए मैं। पहली बार इनके होने पे आए थे? नहीं, इससे पहले भी हम लोग कई बार आए, लेकिन इनके होने के बाद से रेगुलर आ रहे हैं। ये है। अच्छा, यहाँ के लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं, आपने भी बहुत कुछ सुना होगा। जो सुना है, बहुत बड़ा सिद्धपीठ है, मैंने जो मांगा सो पाया, और हमेशा देते हुए तो कभी नहीं देखा, पर अपनी झोली हमेशा भरी देखी। मेरा नाम मनोज कुमार है और ये हमारी पत्नी है प्रीति और मेरा बेटा है। तो हम लोग जब माता बुलाती है चले आते हैं। तो आस्था है भगवान में और रखेंगे ही, भगवान पे विश्वास है कि जो चुनरी वाला जो आपने पूछा था कि चुनरी बांधते हैं, उसका महत्व बस इतना है कि हम लोग की इतनी आस्था है कि भगवान से जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। हम भगवान ही पे विश्वास रखते हैं। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे, आपने इस पूरे मंदिर के बारे में हमने आपको दिखाया कि किस तरह की यहाँ से जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं, कितना प्राचीन है ये मंदिर, ये दिखाया। यहाँ पर भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, जो चुनरी है वो यहाँ पर बांधते हैं। जी। ये बताइए कि पेड़ पर ये सब लोग जो चुनरी बांधते हैं, इसके पीछे ये बहुत पुराना पेड़ है यहाँ का, कल लगभग जो 200 या 250 साल पुराना पेड़ है ये। और यहाँ इसकी मान्यता है, इसमें जो भी चुन्नी कोई बांधता है, इसकी यहाँ की मान्यता है मन्नत पूरी होती है यहाँ से। जैसे चुन्नी बांधी हुई है, ये सारी मान्यताएं की चुन्नी बांधी हुई हैं, जिनकी पूरी हो जाती हैं वो अक्सर भक्त आके खोलना पड़ता है उनको बाद में। जिनकी मन्नत पूरी हो जाए वो आके खोलते हैं। जी। तो आपने इस मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताएं, यहाँ ये मंदिर कितना प्राचीन, इन सब चीज़ों को जाना। और इसी तरह से हम आपको लगातार जो मंदिर है उनके दर्शन भी कराते रहेंगे, उनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं उनके बारे में भी ऐसे ही बताते रहेंगे। शैलेश अरोरा, टाउन जंक्शन।